संजय दत्त की जिंदगी और करियर दोनों ही किसी भी बॉलीवुड एक्टर से अलग रहे हैं। जहां एक टाइम पर उनको एज अ ड्रग एडिक्ट देखा गया तो कभी उन पर मुल्क से गद्दारी करने के इल्जाम भी लगे। संजय की सारी जिंदगी एक मूवी की ही तरह रही है, जहां एक्शन, रोमांस, इमोशन सब कुछ ही देखने को मिला। इस लाइफस्टाइल वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आप नहीं जानते और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत करके और कितने उतार चढ़ाव देखकर ये मुकाम हासिल किया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप संजय दत्त के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इनको दिल से पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संजय दत्त 29 जुलाई 1959 को मुंबई में पैदा हुए और 2021 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 62 साल। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि संजय दत्त के पेरेंट्स ने मैगजीन में ऐड दिया था कि वो अपने बेटे का क्या नाम रखें और बहुत से लोगों ने कई नाम बताए और उनमें से एक नाम था संजय, जो कि इनके पेरेंट्स को बहुत पसंद आया और ऐसे इनका नाम संजय दत्त पड़ा और इनका निकनेम है संजू बाबा। संजय दत्त ने अपनी स्कूलिंग लॉरेंस स्कूल मुंबई से की। संजय दत्त ने सिर्फ 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है, क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद जब कॉलेज जाने की बारी आई तो इनका पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया, लेकिन उनके फादर ने उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का कहा और एक कॉलेज में एडमिशन करवाया। लेकिन पूरे साल में संजय 1 या 2 बार ही क्लास में गए होंगे और यही वो टाइम था जहां से संजय को हैवी ड्रग्स करने की आदत लग गई। संजय बचपन से ही स्मोकर थे और उन्होंने 9 साल की उम्र में अपनी लाइफ की पहली सिगरेट पी थी। संजय दत्त पेशे से एक एक्टर, मॉडल, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं संजय दत्त के करियर की। संजय दत्त ने अपने करियर का आगाज 1981 में रॉकी मूवी से किया था और ये मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और इस मूवी के दौरान भी संजय दत्त ड्रग्स लेते थे। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी ये लत इतनी ज़्यादा थी कि रॉकी की शूटिंग के लिए हम कश्मीर जा रहे थे तो फ्लाइट के दौरान मैंने सॉक्स में ड्रग्स छुपा लिए थे। संजय दत्त ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि वो अपनी स्टार्टिंग मूवीज़ में शूटिंग पर भी नशे में ही हुआ करते थे और संजय दत्त की मां संजय की पहली मूवी से 5 दिन पहले ही वफात पा गई थी और संजय को हमेशा ही ये दुख रहा कि उनकी मां उनकी पहली मूवी ना देख पाई। संजय दत्त को 90s के बॉम्ब ब्लास्ट में पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। संजय ने इसकी सज़ा भी काटी क्योंकि उस वक्त संजय के पास गैर कानूनी हथियार पाए गए थे। संजय दत्त ने जेल से रिलीज होने के बाद कई सारी हिट मूवीज़ दी हैं, जिनके नाम है दौड़, दुश्मन, कारतूस, हसीना मान जाएगी, खूबसूरत और दाग द फायर। ये मूवीज़ हिट तो ज़रूर हुई, लेकिन संजय दोबारा वो मुकाम हासिल ना कर पाए जो उनका जेल जाने से पहले था। फिर संजय दत्त की मूवी रिलीज होती है वास्तव और इस मूवी ने कई कुछ बदल डाला। संजय दत्त एक के बाद एक मूवीज करते गए और साल 2003 में संजय की एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसने संजय दत्त की खलनायक वाली इमेज को बदल कर रख दिया और इस मूवी का नाम था मुन्ना भाई MBBS और उसी के बाद आई लगे रहो मुन्ना भाई। अगर आपको मुन्ना भाई मूवी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मुन्ना भाई में जो किरदार जिम्मी शेरगिल ने निभाया था वो संजय को ऑफर हुआ था और मुन्ना भाई का किरदार शाहरुख खान को ऑफर हुआ था, लेकिन शाहरुख खान ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी और मूवी संजू बाबा को मिल गई और उनको अपना खोया हुआ मुकाम भी फिर से मिल गया। उसके बाद तो संजय मूवीज़ में कभी सलमान खान के साथ नजर आए तो कभी गोविंदा के साथ और कभी ये अजय देवगन के साथ नजर आए और एक से बढ़कर एक मूवीज़ देते गए। दोस्तों, आपको संजय दत्त की कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संजय दत्त के अवार्ड्स की बात करें तो संजू बाबा को बहुत सारे आईफा, फिल्म फेयर और जी सिने अवार्ड्स मिल चुके हैं उनकी मूवीज़ वास्तव, मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई की वजह से। अब आपको मिलवाते हैं संजय दत्त की फैमिली से। संजय दत्त के फादर का नाम है सुनील दत्त और इनकी मां का नाम है नरगिस दत्त। संजय दत्त की एक बहन का नाम है प्रिया दत्त और इनकी दूसरी बहन का नाम है नम्रता दत्त। संजय दत्त की वाइफ का नाम है मान्यता दत्त। संजू बाबा की एक बेटी का नाम है त्रिशाला दत्त और इनकी दूसरी बेटी का नाम है इकरा दत्त और संजय दत्त के बेटे का नाम है शहराम दत्त। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं संजय दत्त की इनकम की। संजय दत्त एक मूवी करने के 8 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। संजय दत्त की ज़्यादातर इनकम उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है, जिसके वो 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा संजय दत्त ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, उनसे भी इनकी अच्छी इनकम हो जाती है और संजय दत्त की नेटवर्थ है 261 करोड़ रुपये। अब बात कर लेते हैं संजय दत्त के हाउस की। आपको बता दें कि संजय दत्त के पास मुंबई में एक शानदार घर है जिसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं संजू बाबा की कार्स कलेक्शन के बारे में। संजय दत्त को लग्जरी कार्स रखने का बेहद शौक है और इनकी कंप्लीट कार्स कलेक्शन की कीमत 15 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। संजय दत्त के पास एक रोल्स रॉयस है जिसकी कीमत है 6 करोड़ रुपए और इनके पास एक रेंज रोवर भी है जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। संजय के पास एक BMW है जिसकी कीमत है 1 करोड़ 36 लाख रुपए और संजय दत्त के पास एक फरारी भी है जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए।
तो ये थी दोस्तों संजय दत्त की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप इनको पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।